आज हम अपने नाजरीन को एक नया केस दिखलाने जा रहे हैं और मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और जल्दी आपको उस प्रोग्राम पर लेके जाऊँगा। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमें इत्तला मिली कि एक घर के अंदर जो है वो कुछ असेब हैं, जादू टाइप वहाँ पर हो रहा है या शायद वहाँ पे कुछ जिन्नात का साया है। वहाँ पर शाम के बाद कोई लोग नहीं जाते, यहाँ तक कि जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो लोग हमारे साथ जाने से इनकार हो गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे, आपकी टीम जाना चाहे तो चले जाए। कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा हमारे साथ नहीं गया। जबकि जब हमारी टीम उस हवेली में पहुँची रात के 2 से 2:30 का टाइम था और हमने उस हवेली में जाकर एक कुछ देखा, वो हम आपको दिखलाएंगे। और क्या हुआ, क्या जुर्म हो रहा था वहाँ पे, किसको हमने मुजरिम को पकड़ा, वो भी हम आपको दिखलाएंगे। हमारी वीडियो को देखते रहिएगा और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा और ताकि हर नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुँच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। जैसे ही आप हौसला अफजाई करते रहेंगे हम इसी तरह के नए प्रोग्राम जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूंगा और आपको दिखलाऊंगा कि हमारी टीम के साथ क्या हो। यहाँ से हम रोज़ाना हमारे लोग जो है गुजरते थे और तकरीबन रात के बाद तकरीबन शाम के वक्त के बाद कोई भी यहाँ पर दोबारा नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत सी अजीबोगरीब की आवाज़ें। मेरी बात सुन। जी ये देख सकते हैं हम इस जगह मौजूद हैं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा हो सकता है ये इल्म कर रहा है, काला इल्म कर रहा है, तो खामोशी से मेरे साथ रहना, ठीक है। हो सकता है ये हमला आए जी, देखते हैं। कमरे यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, दूसरी तरफ कमरे को पहले वॉच करते हैं कि इसमें क्या है। बिल्कुल स्लो अगर भाई कोई चीज़ होगी अंदर, ध्यान से। आवाज़ें आप देख सकते हैं, ये आवाज़ें आ रही हैं कुछ, ये तो अपना खून डाल देता है। खून की छुरी नाल की कर रहे हैं? उठा थले ए की कर रहे हैं? मैं जादू कर रहा सी। जादू कर रहे हैं? हाँ जी। नहीं भजन ना कर, ओए भजन नहीं करनी, ओए जिस गांव में हमें बुलवाया गया था, लियाकी नामी बंदे ने हमें बुलवाया है। हम पहुंच गए हैं और आगे हम दिखाएंगे कि जिस जगह हम पहुंचे हैं, जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई आसेब या जिन्नात का कब्ज़ा है, जिधर हम देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा है।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़ और आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। मेरे साथ है भाई आसिफ, मेरे साथ है भाई जवेद और मेरे साथ है हमज़ा ज़ैदी और कैमरामैन मोहम्मद रज़ा। हम यहाँ पर आए हैं, एक गांव है, आप देख सकते हैं इस टाइम रात के 2 बज चुके हैं। यहाँ पर हमें बताया गया था कि कुछ एक हवेली है, उधर जो है वो कुछ आवाज़ें आती हैं जहाँ पर कोई जिन्नात का साया या कुछ असेब हैं। हम देखना चाहेंगे असेब है, जिन्नात का साया है या कोई जुर्म हो रहा है। ऐसे वाक़यात देखे गए हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इन वाक़यात में जुर्म भी होता है। तो हम यहाँ देखने आए हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम जुर्म की पकड़ और हम ये इस जुर्म को पकड़ेंगे और अगर कोई असेब या जादू या कोई जिन्नात है तो भी हम आपको दिखलाएंगे। देखते रहें जुर्म की पकड़ और आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी के साथ मज़ीद आगे दिखलाएंगे। आप देख सकते हैं इस टाइम रात के 2 बज चुके हैं और हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। इस जगह हम मौजूद हैं जहाँ पर किसी किस्म का कोई भी बंदा ना बंदे की ज़ात देख सकते हैं। जी, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखें, मैं आपको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दूंगा आपने इस तरह हो सकता है यहाँ पे ख़तरा हो सकता है कि वाकई में यहाँ पे भूत हो या इधर और हो सकता है यहाँ पे, तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। पहली बात कि आप ये देख लें इस तरह हो सकता है कि यहाँ से भी कोई हमें मसला आए, तो आपने इसको बिल्कुल मेरे साथ रहना है। और आप हमज़ा आपने बैक साइड से जाना है, ठीक है? हम लोग बैक साइड से जाएंगे और कुछ लोग हम फ्रंट से जाएंगे और कैमरा जो है एक बंदा जो होगा वो हमारे फ्रंट पे होगा और एक जो है हमारे बैक पे होगा, ठीक है जी? आएँ जी। अच्छा, आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, बहुत आहिस्तगी से बोलना है। यहाँ पे आवाज़ की जो होनी चाहिए, ठीक है? और सबसे पहले कैमरामैन को कहेंगे, कैमरामैन जो है वो इसको फैलाएंगे और उतरे, तो आप कैमरा को पकड़ें। देख सकते क्या हो रहा है, मौजूद है, ये देख सकते हैं कि एक तरफ और ये अंदर भी जाना, मैं आपके साथ हूँगा लेकिन एहतियात कर। आवाज़ें आप देख सकते हैं, ये आवाज़ें आ रही हैं कुछ ये, तो ये आवाज़ें आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम है और हम अब अंदर की तरफ देखेंगे यहाँ पे 2 कमरे यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर, और हम एक कमरे को पहले वॉच करते हैं कि इसमें क्या है। आहिस्ता, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। भाई ध्यान से, हैदर भाई कोई चीज़ होगी अंदर, ध्यान से।
ध्यान से له ما في السماوات وما في الأرض بين أيديه وما خلفه ये देखा जा सकता है तूड़ी का है, तूड़ी पड़ी हुई है, चारपाइये हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन साथ वाले कमरे में 1 मिनट नहीं, बाहर पीछे रहो आप लोग। अभी साथ वाले कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, से आवाज़ें आ रही हैं। 1 मिनट, कुछ आवाज़ें ध्यान से खोलना अदर भाई। आवाज़ें सुन सकते हैं, आवाज़ आ रही है। अब हम से खोलना ध्यान से। सबक पढ़ लें। अल्लाह ला इलाहा इल्ला अदर भाई ध्यान से। कैमरा दिखाए अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जादू कर रहा है। ये देखें, ये ऐसा लग रहा है काला जादू। फोकस करें आप इसको, फोकस करें, कौन है ये? फोकस करें आप इसको, फोकस करें। मुझे अंदर जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। आसिफ, हो सकता है ये कोई खामोशी से आपने यहाँ पे अंदर जाना है मेरे साथ। हो सकता है ये हमला करे, तो इसको काबू करना है। मार दो मैं थानू आराम से आराम से। आराम ना ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? कौन ਬਾਤ है? ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਤ ਰਹੇ ਹੋ थल्ले रख। कौन है ਮਾਰਦਾ छुरी थल्ले रख। ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ मैं कह रहा छुरी थल्ले रख। ए की कर रहे हैं तू? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। मैं की कह रहा छुरी थल्ले रख। छुरी थल्ले कर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। मैं की कह रहा छुरी थल्ले कर। तू दस है की कर रहे हैं? हैं? जादू की कर रहे हैं? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ। पैसे कौन दे रहे हैं? पुतले का मकसद की है? बंदा मारना है? ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। हाँ। ए कत्ल कर रहे हैं तू? ਕਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ए ਹੈ? ए ए ए ये की कर रहे हैं? ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। जादू क्यों कर रहे हैं तू? तेरे पता है जुर्म है क्या? ए ए छुरी थले रख ले, तेरे लिए चंगा है। मेरी बात सुन, थले छड़, चल तेनू ए हत्थ की कीता है तू? ए हत्थ की है? ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ए खून की छुरी ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ? ਮੈਂ 20,000 ਤੇ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਸ گاؤں ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। रजिया भी कोई है, हम पता लगाएंगे, इसको पुलिस में करवाएंगे। तो आसिफ 15 पे काम तेनू लेके चल। ठीक है। आ भाई
मेरी गल सुन ओए ओए भजन दी नहीं करनी ओए ओए फड़ आसा फड़ के रख की होया निकल गया कुछ नहीं करो बाहर की तरफ आओ बाकी दिखाएंगे आपको कि गांव या पिंड देहात क्या ये जो आपका काला इलम है क्या यहाँ पर ये इनका ये एक इन्होंने पुतला बनाया हुआ था जिस पे खून लगा हुआ और कुछ पिनें लगी हुई हैं ये पिनें लगी हुई हैं ये देखें आप और ये बच्चे का है इसमें पिनें लगी हुई हैं और ये देखें ये आदमी का है पिनें लगी हुई हैं इससे ये जो जादूगर है बंदे को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये नींबू है ये आप देख सकते हैं इसमें भी खून लगा हुआ है ये बंदे को मारने या उसके रिस्क को कम करने के लिए ये काम किया जाता है जो कि हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने देखा हमें बताया गया था कि यहाँ पर कोई जादू असेब जिन्नात साया है लेकिन हमें मालूम है कि अमूमन इसकी बैक पर जुर्म होता है और उस जुर्म को एक्सपोज करना और या दिखाना हमारा काम है क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं जुर्म की पकड़ हमने ये दिखाया कि यहाँ पर एक ये छुरी है इस छुरी पर ये खून देखा जा सकता है ये उसके बकौल उस शख्स का अपना खून अब ये अगर हम चेक करवाएं तो पता चलेगा कि ये किसका खून है और हम यहाँ पर देखेंगे और जगह कि ये इसकी जगह है बाकी ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये आग उग जला के यहाँ पे ये बैठा हुआ था और सारी रात यहाँ पे ये काम करता है ये हवेली ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर कोई भी किसी किस्म का कोई शख्स का आना जाना नहीं है हम ये दिखा सकते हैं कि दूसरा कमरे में हमने दिखाया आपको कि यहाँ पर जो चूड़ी वगैरह रखी हुई थी और साइड पे हमने देखा यहाँ पर कमाद है कैमरामैन मोहम्मद रज़ा आप प्लीज़ आए और ये कमाद का ये देखा जा सकता है ये कमाद है कैमरामैन आराम से ज़रा यहाँ पे हो सकता है कि कोई और भी जराइम यहाँ पे छुपे हों तो बस ठीक है आओ इधर आओ ये देखा जा सकता है इसकी हवेली के बैक पर ये हवेली की बैक है इस पे देखा जा सकता है कि इधर भी यहाँ पर भी एक कमाद है और यहाँ पे भी देखा जा सकता है गांव का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ इस टाइम हम 3:30 और हम 3:30 बजे हम मौजूद हैं और हमने यहाँ बताया कि यहाँ पर असेब है जिन्नात है लेकिन हमने यहाँ पे कोशिश की डर तो लग रहा था लेकिन हमें ऐसा नहीं था हमें था कि जिन्नात वगैरह होते हैं कुरान में ज़ाहिर तौर पर बताया गया कि जिन्नात का वजूद है लेकिन इस टाइम जो हालात के पेश नज़र ज़्यादातर लोग जुराइम कर रहे हैं उस जिन्नात के भेस में और दिखाया कुछ जाता है जो कि अब हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जिन्नात लगते और जो कि अब हम गांव वालों से भी पूछते हैं कि हमारे यहाँ आने से कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ हो रहा है और हमने पकड़ा उस बंदे को और शोर इसकी वजह से दूर दराज के ये जो गांव वाले हैं 4 का टाइम 4 बजे ये पानी वगैरह लगाने के लिए पैलियों में निकलते हैं कुछ लोग हमारे पास आए हम उनसे भी बात करवाते हैं अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम ਭੈਣ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਤੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਇਹ ਗੁੰਜਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੁੰਜਾਨ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਡਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ रूप दे विच कुछ बंदे जराइम पेशा लोग जो इत्थे बह के चाहे वो चरस पी जान, चाहे वो कोई इलम करन, कोई जादू टोना करन, इस तरह के लोग ने तुसी कोशिश करिया करो इस तरह की थावां नूं कल्ला ना छड्डिया करो। इत्थे बत्ती बालो, इत्थे लाइट बालो, इत्थे कोई आन जान शुरू करो, कोई डंगर बंदो कोई काम करो ताकि जिहड़ा इस तरह जराइम पेशा लोग ना हों। जी ये थे हमारे तारिक अली भाई, हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया और ये लोग हमारे पास आए और हमें हौसला दिया। हम भी यहाँ पे सेफ़ हैं, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अदा करते हैं। जुर्म की पकड़ की टीम पूरी तारिक भाई को और तमाम गांव वालों को शुक्रिया अदा करती है। तो ये हमारे भाई गांव वाले कुछ आए हैं तो देखने के लिए यहाँ पर कि क्या हो गया। तो हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हमें पता चला था कि कुछ आवाज़ें, कुछ साया, कोई जिन्नात, कोई भूत है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक बंदा जो है वो काला इलम कर रहा था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया। तो क्या आप समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था, आप क्या बताएँगे? पहली बात तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अदा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम असलाम। मैं सर यहाँ से हमारे लोग जो है गुजरते थे और तकरीबन रात के बाद, तकरीबन शाम के वक्त के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत सी अजीबोगरीब की आवाज़ें जो है सुनाई दिया करती। हमें भी आए हैं, हम तो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हमने अपना आपको कोशिश की कि इसको देखें हम, और हमने देखा कि अंदर जो है वो एक शख्स जो है वो जादू टोना कर रहा था। हमने पकड़ने की उसे पुलिस में करने की, लेकिन यहाँ पे पुलिस दूर दूर तक नहीं है, तो वो भाग गया। तो आपको क्या यहाँ पे लगता नहीं था कि कोई जुर्म हो रहा है, कुछ जराइम पेशा लोग हैं या यहाँ पर कोई ऐसे हालात पैदा हुए हैं? कुछ नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है, पुलिस स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है और इसी वजह से ये ना हमारे जो लोग हैं पीपल हैं, तो इसी वजह से वो जो आवाज़ें आती थी उन्हीं को वो असेब ज़दा और जादू समझ करना, कुछ भी समझ के करना। वो कहते थे कि हमें इधर शाम के वक्त ना खुद आते थे ना अपने बच्चों को आने देते थे, सुबह के वक्त आते थे, वो भी तकरीबन 2 या 3 बंदे मिलकर आया करते थे, और शाम के वक्त इधर किसी को ये काला इलम हो रहा है या जादू हो रहा है, क्योंकि आवाज़ें वो। अरसलान भाई का कहना है कि यहाँ पर शाम के बाद कोई भी किसी भी टाइम, शाम के बाद, मगरिब के बाद कुछ आवाज़ें आती थी, और जो कि हम आए और आपने देखा कि यहाँ पर हो सकता है कि सूर या कोई कुत्ते या इस तरह के जो जानवर हैं वो भी मौजूद होते हैं, वो भी आवाज़ें कर रहे होते हैं। हमने भी देखा कि ऐसा लगा कि यहाँ पे जिन्न, जिन्नात और असेब थे, लेकिन हमने मज़ीद उसको आगे जाके देखा और आपको दिखलाया तो एक शख्स जो है वो इधर बैठ कर, क्योंकि ये एक ऐसी वीरान जगह थी कि जहाँ बैठ कर और जो चिल्ला कह लें आप या जादू टोना कह लें वो किया जा रहा था, और इन लोगों को इस बात का इल्म नहीं था जो हमने इधर किया, फोकस किया। और ये देखा करेंगे ताकि ये लोग भी देखें और आइंदा यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, और हम आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर आप
अमूमन आप अपने करीबी गांव या जिस कस्बे में रहते हैं आप लोग, वहाँ पे नज़र रखें और देखते रहें कि यहाँ पर कोई ऐसा मकान जिसमें जो है वो लोग कहें कि जिन्नात और असेब हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई जुर्म होता है, और वहाँ आपका नज़र रखना आपके लिए जो है वो बेहतर शहरी होने का सबूत है। तो आप हमारे साथ इसी तरह के प्रोग्राम देखते रहें, और हम आपको ऐसे मज़ीद प्रोग्राम जिसके बैग पे कोई जुर्म होता है वो दिखलाएंगे। और आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़, और आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी, कैमरामैन मोहम्मद रज़ा और मेरी टीम आसिफ, जावेद और अली हमज़ा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।